विक्रम, विक्रम, तुमने जो माँ जी को पैसे रखने को दिए थे ना, वो गायब हो गए, मिल नहीं रहे। ऐसा कैसे हो गया? पैसे कहाँ रख दिए माँ? बेटा रखा तो अलमारी में ही था, लेकिन पता नहीं कहाँ, मिल नहीं रहा। पैसे नहीं मिल रहे उस बात की दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि माँ जी मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है कि पैसे मैंने चोरी किए। नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर मैंने इधर उधर कहीं रखे हो तो शायद तुमको मिल गए हो। बस कीजिए माँ जी, मुझे अच्छे से पता है आप क्या कह रही थी और क्या नहीं कह रही थी। और वैसे भी अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं अपने पति से मांग लूँगी। अब मेरे पति मुझे मना थोड़ी करेंगे पैसों के लिए। और वैसे भी ना, वो पैसे लाकर मैंने आपको खुद दिए थे क्योंकि आप घर की बड़ी हो और आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। लेकिन आप तो अलग ही चाल चल रही है, आप तो मुझे अपने पति की नज़र में गिराना चाहती है। बेटा मैं सच कह रही हूँ। बस करो माँ, एक तो पैसे पता नहीं तुमने कहाँ रख दिए। पता कितनी जरूरत थी पैसों की। बेटा मेरा यकीन। क्या यकीन माँ जी, मुझे अच्छे से पता है, दे दिए होंगे अपने सवारा बेटे को पैसे। नहीं नहीं, मैं क्यों उस निकम्मे को पैसे दूंगी बहू? क्या पता क्यों आप मुझे पसंद नहीं करती हो, क्योंकि मैंने विक्रम से लव मैरिज जो की है। ये क्या बोल रही है बहू तू? देखो माँ जी, बस बहुत हो गया। मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी है कि वो पैसे कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। विक्रम, अगर माँ जी ने वो पैसे नहीं बताए ना तो हम दोनों इनके साथ नहीं रहेंगे और तुम इनकी टिकट करा के ना इनको गांव वापस भेज दो। मुझे अच्छे से पता है कि पैसे किसने लिए हैं और कहाँ इस्तेमाल किए हैं। देविका, तुम्हारा फोन आ रहा है भाई। देविका, बाथरूम में हूँ, तुम देख लो। थैंक यू दीदी। दीदी नहीं, जीजा जी बात कर रहे हैं। वैसे किस खुशी में इतना मस्का लगाया जा रहा है? वो मेरी बुटीक की ओपनिंग है ना। क्या बात है, आखिरकार बैंक वालों ने तुम्हारा लोन पास कर ही दिया। अरे कहाँ जीजा जी, बैंक वालों को तो नाम ही मत लो। ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, ये करो वो करो, वो अलग ही झंझट है। तो इतने सारे पैसे आए कहाँ से? दीदी ने दिए। वैसे एक थैंक यू तो आपको भी बनता है। आप नहीं होते तो दीदी के पास पैसे कहाँ से आते? हाँ ये बात तो है। अच्छा मैं रखती हूँ, बहुत काम है। देविका ने इतने सारे पैसे कहाँ से ले गए? देविका एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पैसे चुराए तो चुराए, उसका इल्जाम माँ के ऊपर डाल दिया। तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आई क्या देविका? वो छोटी के बुटीक के लिए चाहिए थे। अरे बुटीक के लिए पैसे चाहिए थे तो मांग लेती ना, चोरी करने की क्या नीड थी? और तुमको क्या लगा कि इन सब बातों का हमें पता नहीं चलेगा कभी? सच कभी नहीं छुपता देविका। एक मिनट रुक, तू ना हमारे घर में रहने लायक नहीं है। अभी तेरे बाप और भाई को बुलाता हूँ, तब पता चलेगा तुझे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर। इसने अपने ससुराल में तो अपनी इज्जत गवा ही ली है, और मायके में ना। देखा माँ का बड़प्पन, इज्जत तुम्हारी खराब हुई है और फिक्र इसे हो रही है। बेटा हम लोगों को पैसे से ज़्यादा इज्जत प्यारी है। इसकी पहली गलती है, माफ़ कर देते हैं। ऐसे कैसे माफ कर दूं माँ? एक तो इसने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और तुम कह रही हो माफ कर दो। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा आप घर पर होगी तो मेरे सिर का दर्द बन जाओगी। माँ बाप बच्चों पर बोझ नहीं होते, बल्कि घर की नींव होते हैं, जिसके बलबूते पर तुम लोग खड़े हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम बोझ हैं तो मुझे अभी बता दो, मैं अभी काम चली जाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी हम दोनों के साथ में। और अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना। अगर आप चले गए तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया।